फंडिंग कहाँ से हो रही है? देखिए, पहले तो आप पत्रकार हैं तो ये बात आपने ठीक उठाई कि इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। मैं इसका जवाब हर मीटिंग में दे रहा हूँ। अगर आप सामाजिक राजनीतिक कोई अभियान कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा लगता कहाँ है, पहले ये समझिए। सबसे ज़्यादा पैसा लगता है अगर आप हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, आ रहे हैं, नेता आते हैं रैली करने, तो गाड़ियों से आते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, प्लेन से आते हैं, उसका पैसा लगता है। नेता जो मंच बनाते हैं, मैदान बुक करते हैं, बड़े बड़े मंच जो बनाए जाते हैं, उसमें पैसा लगता है। रैलियों को लेकर, मीटिंग्स को लेकर जो विज्ञापन होता है उसमें पैसा लगता है। और चौथा सबसे बड़ा पैसा लगता है लोगों को बसों में भर के लाने में। बस में, गाड़ी में, ट्रैक्टर में आप लोगों को भर कर ले आते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे अभियान में मैं ये चारों काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा हेलीकॉप्टर का तो कोई खर्चा है नहीं, मैं तो पैदल चल रहा हूँ। मैं कोई मंच बनाता नहीं हूँ क्योंकि मैं तो रोड के किनारे खड़ा होकर 50-100 लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं कोई विज्ञापन कर नहीं रहा हूँ कि कहाँ पर क्या रैली है, आपने कहीं कोई विज्ञापन नहीं देखा होगा। और मैं बस में भरकर, गाड़ी में भरकर, किसी व्यक्ति को आप पूरे चंपारण में आप बता दीजिए कि कोई बता दे कि मैंने किसी को 1 रुपये का पेट्रोल भी दिया हो कि भाई आप हमारे मीटिंग में आइए। तो इन 4 विषयों पर मेरा खर्च 0 है। तो इसलिए दूसरों के मुकाबले मेरा खर्च कम है। खर्च कहाँ कर रहे हैं? खर्च इस व्यवस्था को बनाने में किया हुआ है कि पदयात्रा को सुचारू तरीके से चलाया जा सके। और ये खर्च जो है ये उन लोगों से आ रहा है जिनको मैंने पिछले 10 साल में राजनीतिक तौर पर मदद करी है। मैंने ये बताया है कि पैसा सरस्वती से आ रहा है। मैं कोई एमपी हूँ नहीं, विधायक हूँ नहीं, मंत्री हूँ नहीं, अफसर हूँ नहीं, ठेकेदार हूँ नहीं। बिहार में कोई आदमी कह नहीं सकता है कि मैंने उससे 1 रुपया भी लिया है। तो पिछले 10 साल में कम से कम 11 चुनाव हमने लड़ाए, उसमें 10 हम लोग चुनाव जीते हुए हैं। 6 राज्यों में मुख्यमंत्री अभी वो हैं जिनके मुख्यमंत्री बनने में हमने कंधा लगाया है। उनसे कभी किसी से पैसा नहीं लिया। आप चाहे मीडिया में कुछ भी लिखते रहे। अब मांग रहे हैं, अब उनसे मदद ले रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि भाई बिहार में हम एक प्रयास कर रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए। रास्ते में चलकर कुछ पदयात्रा के दौरान जो चीज़ें अनुभव हुई, उसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई कि पलायन की समस्या के बारे में तो हम लोग हमेशा से जानते रहे हैं कि बिहार से बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर जाते हैं काम करने। लेकिन पदयात्रा के दौरान जब मैं गाँव से गुजर रहा हूँ तो मुझे जो अनुभव हो रहा है वो बिल्कुल एक अलग तस्वीर दिखाता है। ज़्यादातर गाँव में वर्किंग एज ग्रुप में बहुत कम बच्चे ही गांव में रह गए हैं। ज़्यादातर गांव में जब हम लोग गुजरते हैं तो महिलाएं मिलती हैं, छोटे बच्चे मिलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग मिलते हैं। लेकिन काम करने वाले उम्र में बहुत कम बच्चे रह गए हैं गाँव में, खासकर जो थरवट का पूरा एरिया है। और पूछने पे ये पता चलता है कि करीब करीब 70% से ज़्यादा लोग बाहर जाकर रोजगार की तलाश में बाहर चले गए हैं। तो ये पलायन की समस्या की विकरालता को एक तरह से दर्शाता है। राष्ट्रीय विकल्प की बात कर रहे हैं आप, उसके लिए क्या रणनीति या क्या प्लान है? नहीं नहीं, मैं राष्ट्रीय विकल्प की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये कहा है कि ये जो पूरा प्रयास है, ये प्रयास बिहार में रीजनल पार्टी बनाकर, कोई गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने जीतने का नहीं है। ये प्रयास है एक नई बेहतर राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए, जिसमें समाज को मत के, समाज के मदद से एक लोकतांत्रिक, सही मायनों में एक लोकतांत्रिक दल का गठन किया जाए, अगर सबकी सहमति हो तो। और उस दल का गठन ही सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से ना हो, उसको बनाया और चलाया भी लोकतांत्रिक तरीके से जाए। उसका नेता कोई एक व्यक्ति प्रशांत किशोर ना हो, वो किसी एक परिवार का दल ना हो, वो किसी एक वर्ग का दल ना हो, वो बिहार के उन सारे लोगों का दल हो जो एक नए और बेहतर विकल्प की सोच रखते हैं। मैंने ये भी स्पष्ट किया है कि ये जो पूरी सोच है ये महात्मा गांधी के कांग्रेस से प्रेरित है, जो आज़ादी से पहले कांग्रेस थी। ये उस व्यवस्था, उस सोच से प्रेरित है जिसमें आज़ादी की लड़ाई में, जैसा आप जानते हैं, जिसको भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना होता था उस समय, उसमें से ज़्यादातर लोग उस समय की कांग्रेस को जाकर ज्वाइन कर लेते थे। उनको ये नहीं पता होता था कि आज़ादी की लड़ाई की स्ट्रेटेजी क्या है, देश आज़ाद कैसे होगा। लेकिन वो कांग्रेस का प्लेटफॉर्म ऐसा एक प्लेटफॉर्म, विश्वसनीय प्लेटफॉर्म था जिसको लोग ज्वाइन करते थे, इस आशा और अपेक्षा से कि वो अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी इच्छा के अनुसार
कुछ न कुछ उस बड़े महायज्ञ में, देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान कर पाएंगे। और कांग्रेस, उस समय की कांग्रेस की लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी थी कि आपको अपनी क्षमता इच्छा के अनुसार कुछ न कुछ करने को मिल जाता था। तो हम लोगों ने देखा है, बहुत लोगों ने गांव के स्तर पर बहुत काम किया, कुछ लोगों ने अखबार निकाला, कुछ लोग धरने पर बैठे, कुछ लोग जेल भरो आंदोलन का हिस्सा बने, कुछ लोगों ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, कुछ लोगों ने जाकर रेलवे लाइन उखाड़ा, बम फेंका। हर तरह के लोगों के लिए उस कांग्रेस, उस प्लेटफॉर्म पर जगह थी। तो ये जो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि उस चीज को, उस सोच को फिर से पुनर्जीवित किया जाए। बिहार में उसको अगर हम लोग पुनर्जीवित करेंगे, उससे बिहार का भला होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। और अगर ऐसा हो पाता है, अगर हम लोग इसको करने में सफल हो पाते हैं, तो वो जो व्यवस्था बनेगी वो बिहार की रीजनल व्यवस्था नहीं होगी, उसको देश झुककर सलाम करेगा, देश उसका नोटिस करेगा कि नहीं, ये बिहार के लोगों ने कुछ ऐसा बनाया है जो देश के किसी अन्य राज्य में, किसी दूसरे समाज ने नहीं किया है।